घुमारवीं की समाजसेवी संस्था संस्कार सोसाइटी ने सरकाघाट में छात्रा की निर्मम हत्या के विरोध में राज्यपाल के नाम एसडीएम घुमारवीं के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों और सदस्यों ने घटना पर गहरा रोष जताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। संस्था के संस्थापक महेंद्र धर्मानी ने कहा कि सरकाघाट में कॉलेज जाने वाली छात्रा की दिन दहाड़े हुई निर्मम हत्या बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि ये घटना न केवल मानवता को झकझोरने वाली है, बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। महेंद्र धर्मानी ने कहा कि समाज की निष्क्रियता और चरमराती प्रशासनिक व्यवस्था इस तरह की घटनाओं का बड़ा कारण बन रही है। उन्होंने मांग की कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाई जाए और दोषी को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में नशे का बढ़ता प्रकोप बेहद चिंताजनक है। नशे के कारण समाज में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, जो प्रशासन और सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने आशंका जताई कि सरकाघाट की इस दर्दनाक घटना के पीछे भी आरोपी की नशे की प्रवृत्ति एक प्रमुख कारण हो सकती है। आज समाज के प्रबुद्ध लोग, संस्कार सोसाइटी और घुमारवीं की स्वयंसेवी संस्था संवेदना, ऐसे हम सब लोग और पंचायतों के प्रतिनिधि, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ के किसान, यहाँ के व्यापारी, हम एक ज्ञापन देने के लिए एसडीएम कार्यालय में आए थे। महामहिम राज्यपाल हिमाचल को हमने एक ज्ञापन प्रेषित किया है और हमारी जो चिंता है, सरकाघाट में छात्रा का जिस प्रकार से हत्या की गई, मर्डर हुआ दिन दहाड़े, वो समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए कलंक है, चिंता है। माता पिता परेशान हैं और इस प्रदेश की चरमराती हुई व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। हमारा ये मानना है कि आज इस प्रकार की घटनाएं पिछले कुछ समय से यहाँ घटित हो रही हैं, उसमें सरकार, प्रशासन और समाज तीनों की भूमिका है। माता पिता बच्चों को संस्कार दें, माता पिता विचार करें बेटा कहाँ जाता है, बेटी कहाँ जाती है, क्या करते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं उस घटना के बाद ध्यान आ रही हैं कि वो नशा करता था, ऐसा आरोप लग रहा है। वो माता पिता को तंग करता था। तो अगर वो माता पिता को तंग करता था, नशा करता था, तो फिर वहाँ माता पिता और समाज की भूमिका बनती है उसको समझने की और समझाने की। लेकिन एक बड़ा विषय ये है कि जिस प्रकार से उसने घटना को अंजाम दिया, वो बेटी जा रही थी, सड़क खाली थी और उसने उस घटना को अंजाम दे दिया। हम सब लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, देखा होगा कि जिस सड़क से वो जा रही थी, वो सड़क पिछले 6 महीने से खराब थी। 6 महीने से वहाँ बस नहीं चल रही थी। तो हम तो ये बोल रहे हैं कि अगर वहाँ बस नहीं चली और सड़क खराब थी, तो सड़क को ठीक करने का और बस चलाने की जिम्मेवारी जिस व्यवस्था की थी, जिन विभागों की थी, जिन अधिकारियों की थी, उनके बारे में क्या हुआ, सरकार वो तय करे। और हमारा ये मानना है, बेटी को सुविधा नहीं चाहिए, बेटी सुरक्षा मांगती है, बेटी सम्मान मांगती है। ये केस विशेष प्रकार का है, ये कोई आम हत्या नहीं है, आम मर्डर नहीं है। जिस प्रकार से अंजाम हुआ, जिस प्रकार से समाज इससे विचलित है, इस विचलित जो समाज है उसकी पीड़ा को प्रशासन को समझना चाहिए और प्रशासन फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको चलाए और दोषी को ऐसी सजा हो जिससे समाज में इस प्रकार के जो दरिंदे हैं, जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग हैं, उनके मन में कानून का डर हो, भय हो और प्रशासन की मुस्तैदी भी होनी चाहिए। क्योंकि प्रशासन तभी खड़ा होता है जब घटना घट जाती है। ये बहुत दुख की बात है। इसलिए आज हम आए थे कि उस बेटी को न्याय मिले। वो तो चली गई, हमारी श्रद्धांजलि है उसके साथ, उसके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन हम ये कहते हैं, हमारी जो बेटियां हैं, माताएं हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आखिर समाज और सरकार क्यों नहीं ले रहा है। हमने एक मेमोरेंडम दिया है, हमारी संवेदनाएं हैं और हम ये चाहते हैं कि आओ हम सब मिलकर के बेटियों के सम्मान के लिए और सुरक्षा के लिए एकजुट हों और अपने परिवार और समाज में जो एक संस्कार देने की बात है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ हम सब आए थे।